क्वेश्चन पढ़िए. व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड अलोंग लॉन्ग वॉल फेस एट इट्स मैक्सिमम स्पैन ऑफ 6 मीटर फॉर 2.5 मीटर थिक गैसेस सिम ऑफ सेकेंड डिग्री. बनाइए भाई साहब, ये परफेक्ट है, आपके एग्जाम में आने लायक ये है. थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर देना चाहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है. थोड़ा सा रेगुलेशन मिक्स और थोड़ा सा बेसिक चीज की जानकारी पूछे. ओके, मिनिमम क्वांटिटी कितना सर्कुलेट करने की जरूरत है लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पैन पे. ठीक है, स्पैन कितना है 6 मीटर है और थिकनेस कितना है 2.5 मीटर है. सेकंड डिग्री बोला है. अभी भी जूम ज्यादा है क्या जी? ठीक है ना. देखो हमने पता था रेगुलेशन कौन सा है 163 जो भी है. ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था 4.5 मीटर 7.5 मीटर लॉन्ग वॉल फेस. इन तीन चीजों के लिए देखा था. ठीक है, ये इन तीन चीजों के लिए देखा था. उसमें क्या था, ये फर्स्ट वाला अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के इमीडिएट आउटबे भी 30, ये तीनों में 30 था, वो तो अलग हो गया. ठीक है, तीनों में 30 था, वो अलग हो गया. लेकिन उसके अलावा जो आपका ये 4.5 मीटर 7.5 मीटर इसके लिए क्या था फर्स्ट एंड सेकंड, ये कितना था कोई बताएगा 4.5 मीटर पे? देखो 900 किसी का आ रहा है, चलो आंसर तो लिखा ही है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है. इस तरह का क्वेश्चन दे दो. क्या था 4.5 मीटर पे, कोई बताएगा? बताइए बताइए. 30 था, 15 था और 60 था. ठीक है, थर्ड डिग्री पे क्या था, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा लिख लिख के ही. यहां पे प्लस 15 करते थे ये 45 हो जाता था, यहां पे प्लस 10 करते थे 25 हो जाता था, प्लस 15 करते थे 75 हो जाता था. अभी बोला क्या है, सेकंड डिग्री बोला है, लॉन्ग वॉल फेस पे बोला है, तो 60. वेलोसिटी तो आपका निकल आया. वेलोसिटी कितना निकल आया 60. कहां से? रेगुलेशन से. कितना? मीटर. वेलोसिटी कितना? मीटर पर मिनट. ये यूनिट भी आपको पता होना चाहिए. अगर यही क्वेश्चन आपको यूनिट चेंज करके दे देता, यही क्या दे देता आपको, जैसे सेकंड में दे देता 60 और मल्टीप्लाई हो, तो यूनिट भी आपने पता होना चाहिए. इतना सा बात है. ठीक है, तो चलो ये हो गया. क्वांटिटी निकालना है. क्वांटिटी क्या होता है क्वांटिटी क्या होता है v इंटू ए, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी. ठीक है, तो वेलोसिटी तो 60 है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गैलरी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम स्पैन 6 मीटर, थिकनेस 2.5 मीटर, यानी बेसिकली रेक्टेंगल बना रहा है जिसका हाइट कितना है, जिसका विड्थ कितना है 6 मीटर और हाइट कितना है 2.5 मीटर. तो कैसे करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5. ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5. समझ में आया? Q इज इक्वल टू VA. ठीक है जी बात. तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए. कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 और 15 गुणित 60, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल बच गया 3, 6 कम 6 3 9. तो 900 मीटर क्यूब पर मिनट आपका आंसर है. बोलो किसी को किसी प्रकार का समस्या? परफेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछने के लिए. बस 2 गुना तो करना है यार, आसान है, बस पता होना चाहिए रेगुलेशन, बाकी काम हो जाता है. तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. चलो अगला देखते हैं. कोई भाई बंधु जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा जरूर यार, थोड़ा फास्ट चलेंगे. What is the minimum quantity of air required to be circulated along a last ventilation connection in the gaseous seam second degree having ventilation connection 4.2 cross 3 meter in a district where 120% are employed on the largest shift and producing 360 ton of coal per day? क्या बोला है? सेकंड डिग्री गैसेस सीम ऑफ सेकंड डिग्री, जिसका क्या जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन पे उसका जो गैलरी उसको दिया है, दूसरा पर्सन एम्प्लॉयड दिया है. क्या क्या है? एक तो पर्सन एम्प्लॉयड के बेसिस पे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 जो भी आता है देख लीजिए. दूसरा लार्जेस्ट शिफ्ट पे प्रोडक्शन के बेसिस पे निकाल सकते हैं, जो भी आता है देख लीजिए. 6 कम 6 12 का 1, 6 कम 6 एक साथ 720. ठीक है, अब इसको कर दो, ये हो गया 25, इसको कटा दूं तो ये हो गया 25. तो 36 मल्टीप्लाइड और 25 करके देखिए कितना आता है. 900 आएगा क्या ये भी?
ठीक है, तो दोनों में से जो ज्यादा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 900। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड अलोंग अ लॉन्ग वॉल फेस एट इट्स मैक्सिमम स्पैन ऑफ 7.5 मीटर फॉर 3 मीटर थिक सिम थर्ड डिग्री। अब की बार थर्ड डिग्री बोला है, तो थर्ड डिग्री के लिए क्या होगा, उसमें 60 था, अभी क्या होगा थर्ड डिग्री के लिए? थर्ड डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 75। बार बार पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं, 75 समझ में आता है। तो Q क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये कर लीजिए, आंसर यही आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़े भाई लोग, इतना गुना भाग तो सबको आता है, क्वेश्चन हिंदी में समझा दीजिए। हाँ यार ये तो मैं भुला ही गया था, हिंदी में भी बताना है। ओके देखो क्या बता रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड अलोंग अ लॉन्ग वॉल फेस। जो लॉन्ग वॉल फेस है उसके मैक्सिमम स्पैन पे कम से कम कितना क्वांटिटी भेजने की जरूरत है जब आपका जो खदान है वो तीसरा डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है, जहां पे आपका मैक्सिमम स्पैन 7.5 मीटर है और उसका जो हाइट है या थिकनेस जो है वो 3 मीटर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, थैंक यू संदीप, आप सबको भी हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ओके ऐसा भी होता है क्या? स्पीड बोला है सर, स्पैन नहीं, स्पीड बोला है क्या? अरे हाँ यार ठीक है ठीक है, लॉन्ग वॉल पे स्पैन आ जाता है अपन ही आप, ठीक है एक्चुअली ये स्पैन ही है, स्पैन ही है, गलती से स्पीड लिखा गया है, मैक्सिमम स्पैन ही है, ठीक है। तो गुरु जी गलत नहीं बोल रहे यार, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है लग रहा है। देखो इसमें जैसे लिखा रहा होगा, कहाँ है, देखो इसमें स्पैन लिखा था और उसमें गलती से स्पैन जो है स्पीड लिखा गया, ठीक है भाई लोग, ऑटो करेक्शन। चलो आगे बढ़े, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है हिंदी वाले भाई लोग? समझ में आएगा यार, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल ये तो समझ में आता है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्सिलरी फैन मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी फैन मींस फोर्सिंग फैन यूज बिलो ग्राउंड मेनली फॉर, किसके लिए होता है? एक या एक से ज्यादा फेस जो कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है उसको वेंटिलेट करने के लिए होता है, ये तो पता है, आराम से समझ सकते हैं। फिर बूस्टर फैन क्या होता है ये भी पता है कि पूरे एयर क्वांटिटी को, इनटेक या रिटर्न के एयर क्वांटिटी को बूस्ट करने के लिए यूज होता है, कई बार बताया जा चुका है, सबने पता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, ये गेट वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, गेट वालों को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उस 10 साल में 5 बार सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है आराम से, 4 से 5 बार तो आया ही होगा। गेट में क्वेश्चन रिपीट होना मतलब बहुत मुश्किल चीज रहता है, अचानक बिचानक रिपीट होता है। 65 क्वेश्चन आते हैं यार, और 65 क्वेश्चन क्या बोलते हैं 3 घंटे में बनाना रहता है, तो वो यूनिक क्वेश्चन देता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए दे दे अच्छी बात, नहीं दे तो भी मतलब चांस कम है, फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें पता रहेगा तो हो सकता है इसमें से कोई इजी क्वेश्चन भी बनाएगा, तो आपने बेसिक तो पता रहेगा, ठीक है। देखो इसमें बेसिक सा चीज क्या है, CH4 इन इनटेक इज इक्वल टू प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू CH4 इन रिटर्न। ये बेसिक सा चीज आपने ध्यान में रखना, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, चाहे मीथेन के लिए दे, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दे, चाहे दूसरे किसी भी गैस के लिए दे, काम हमको यही करना है कि इनटेक में आपका कितना मीथेन है, खदान से आपका कितना मीथेन निकल रहा है, और रिटर्न में कितना मीथेन परमिसिबल है, ये काम हमको करना है। देखो क्या बोला है, ए सैंपल ऑफ एयर कलेक्टेड इन इनटेक एंड रिटर्न गेट्स ऑफ in advancing long wall phase shows 0.3 and 0.9% methane respectively. Calculate the methane emission per ton of coal mined if production from the phase average is 800 ton per day and air quantity of 24 meter cube per second circulated along the phase. क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग फेस है उसके इनटेक में और रिटर्न में हमने क्या लिया, सैंपल लिया। इनटेक में जो मीथेन का परसेंटेज है वो 3.3% है, रिटर्न में मीथेन का जो परसेंटेज है, गड़बड़ है हाँ ठीक है, रिटर्न में मीथेन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 0.9% है, 0.9% है। क्या पूछा है, मीथेन के एमिशन को निकालना है, किस रेट से मीथेन निकल रहा है,
पर टन कोल माइंड पे, मतलब 1 टन कोयला पे कितना मीथेन निकल रहा है खदान से, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अरे यार चार्जिंग जा रहा है भाई साहब। समझ में आया क्वेश्चन? इनटेक और रिटर्न में मीथेन का परसेंटेज दिया गया है और फिर हमको निकालना है कितना मीथेन आपका एक दिन का निकल रहा है, ये पूछा गया है। हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई संजय सर, 4 ऑप्शन पूरा पढ़कर क्लियर करिए क्योंकि कंफ्यूजन उसी में होता है। अच्छा ठीक है, चारों ऑप्शन सही लगता है, ठीक है चलो आगे देखते हैं। हाँ देखिए क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। मीथेन इन इनटेक, इनटेक में मीथेन कितना है कैसे निकालेंगे? Q मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ CH4, परसेंटेज ऑफ CH4। समझिए कि लेट सपोज आपका 100 मीटर क्यूब एयर जा रहा है, इस 100 मीटर क्यूब में से 20% कोई गैस है बोले, जैसा ऑक्सीजन है बोले, मतलब इस 100 मीटर क्यूब में से कितना ऑक्सीजन है? 20 मीटर क्यूब ऑक्सीजन है। समझ रहे हो? मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया है, उस 100 रुपए में से 20% संजय का है, अगर मैं बोलूं 20% संजय का है बोलूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो 100 रुपया है उसमें से 20 रुपया संजय का है। 20 रुपया किसका है? संजय का है। सेम चीज यहां पर समझिए कि खदान के अंदर से टोटल जो क्वांटिटी गुजर रहा है वो 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड गुजर रहा है। टोटल क्वांटिटी कितना गुजर रहा है? 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उस 24 मीटर क्यूब में से मीथेन कितना है वो मैं कैसे निकालूंगा? तो उससे मीथेन के परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं पैसे से बताया कि 100 रुपए मेरे पास है, उसमें से 20% अगर मैं संजय का है बोलूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा कि संजय के पास, मेरे पास जो पैसा उसमें से संजय का कितना रुपया है? तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20% कर दूंगा, तो जो 20 रुपया आएगा वो संजय का। सेम काम यहां पर भी किया जा रहा है। तो देखो जो 20 मीटर क्यूब जा रहा था उसमें से मीथेन कितना है, ये इनटेक में जो, प्लस रेट ऑफ एमिशन, यही हमको निकालना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो मीथेन है उसके अलावा खदान से भी तो कुछ गैस निकल रहा होगा। इनटेक में जो मीथेन बता रहा हूं उसके अलावा खदान से किस रेट में निकल रहा है ये मैं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, किस रेट में निकल रहा है ये मैं निकालना चाह रहा हूं। वैसे फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मीथेन परसेंटेज इन रिटर्न। क्वांटिटी देखो 20 है, मल्टीप्लाइड बाय मीथेन परसेंट इनटेक में कितना है? 0.3% प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू रिटर्न में कितना है? 20 मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न में कितना है? 0.9%। ये क्लियर है जी बात इतना? सर क्वेश्चन ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। देखो यहां पे थोड़ा जगह है उसको यूटिलाइज कर ले रहा हूं मैं, अगले पेज में करते हैं। इतना क्या गरीबी है, चार्जिंग में चढ़ा कि नहीं चढ़ा जी? नहीं लगा है, अगले पेज में करते हैं। इतना अगर आपने लिख लिया होगा तो देखो मैंने क्या बताया, 20 मल्टीप्लाइड बाय, देखो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाऊं तो रेट ऑफ एमिशन कितना आ जाएगा? 0.9 माइनस, हाँ आ रहा हूं ना भाई, 24, अच्छा 24 है यार, सही बोल रहे, सही बोल रहे, 24 है। ये 20 कहां से आया मेरे दिमाग में यार? चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आपको दिख रहा है ना? 24 कर लेते हैं, उधर का भी करेक्शन कर लीजिएगा। 0.9 माइनस, फिर कुछ गड़बड़ है, हो गया ना भाई, सुन लिया ना? क्या हो गया बताइए? संजय की वजह से? अच्छा हाँ, संजय के 20% की वजह से, ठीक है। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 24, अब ठीक है, 24 मीटर क्यूब जा रहा है वो तो ठीक है। यहां तक का क्लियर है क्या यार? है ना? देखो तो ये घट जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, परसेंटेज में क्या मतलब होता है, नीचे में 100 मल्टीप्लाइड बाय 24, ठीक है, क्लियर है? और एक और शून्य लगा दो परसेंटेज को काटने के लिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हासिल बच गए 2, 6 दूनी 12, 2 14 बटे 1000। ये रेट ऑफ मीथेन एमिशन है। ये रेट ऑफ, कोशिश करिए कि सर वहीं पे पेज में पूरा सॉल्यूशन हो। अच्छा
ठीक है, कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिखेंगे यार, जल्दबाजी में इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ एमिशन। ये किस में आया? मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, वही है ना। ये आपका क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तो आपका रेट ऑफ एमिशन भी मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा। अभी ध्यान दीजिए, हमको निकालना किस में है? हमको निकालना किस में है एमिशन? पर टन ऑफ कोल माइन, जो पर टन पे हमको निकालना है, पर टन पे हमको निकालना है। एक दिन का प्रोडक्शन कितना दिया है? प्रोडक्शन पर डे कितना दिया है? 24 कितना है? 800 टन। 800 टन आपको प्रोडक्शन दिया है पर डे का, पर डे का। अगर मैं इसको मिनट में निकालना चाहूं या एक दिन का निकालना चाहूं तो 124 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 60 आर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 24, ये 24 घंटे का हो गया। 24 घंटे में इतना मीथेन आ रहा है। देखो आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूं। ये क्या हो गया? अब ये यूनिट हो गया मीटर क्यूब पर डे हो गया, ये भी क्या हो गया? मीटर क्यूब पर डे हो गया। हमको निकालना किसमें है? मीथेन एमिशन टन पर क्या मीटर क्यूब पर टन निकालना है, मीटर क्यूब पर टन निकालना है। तो रेट ऑफ एमिशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो आया है उसमें इसको डिवाइड कर दूंगा। 144 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 800, डिवाइडेड बाय 800। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा कैलकुलेट करके जो भी आता है। ये फाइनल जो आंसर आएगा, इधर तो लिख रखा हमने, ये आएगा 15.5 मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब पर टन, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया ये आएगा। क्लियर है? 100 कहां से आया, 1000 कहां से आया? आपको ये परसेंटेज में था भाई साहब। देखो ये जो था वो परसेंटेज में था ना, परसेंटेज में था। संजय के पास जो 20% था, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.9%, तो 0.9%, 0.9 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 100। फिर मैंने क्या करा, ये जो दशमलव है उसको हटाने के लिए भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 100 की जगह में 1000 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तो ये समझ लीजिएगा। अभी देखो सामने वाला क्या क्वेश्चन बनाएगा हम तो जान नहीं रहे हैं, इस लेवल का बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन आसान सा कुछ क्वेश्चन बना दे तो आपने पता होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसी में जैसे क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ ना, कंडीशनल कंडीशन मान के चलिए, गेट में ही क्वेश्चन आया था, तो और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? पिछले वाला क्वेश्चन को देखना है, अभी इसको मत पढ़िएगा, तुम लोग का भरोसा क्या है, दिमाग चलने लग जाएगा। इधर देखो, जैसे इसी में आसान क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनटेक में जो 0.3% दिया था उसके जगह में क्या दे देता, इनटेक में 0% दे देता, और रिटर्न में आपको बता देता कि 1% से ज्यादा ना हो, 1% से ज्यादा ना हो। क्वांटिटी क्या दे दिया? लेट सपोज आपको 20 दे दिया, जो संजय का था ये दे दिया। रेट ऑफ एमिशन निकालने बोल दिया। कैलकुलेशन आपका आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? CH4 इन इनटेक प्लस रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू CH4 इन रिटर्न। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो टफ था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत था, लेकिन अगर ऐसा दे दो तो आपका तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? CH4 इन इनटेक 0 है तो ये हो गया 0। रेट ऑफ एमिशन निकालना है, रेट ऑफ एमिशन निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी कितना है? 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है। रेट ऑफ एमिशन निकालना है, कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 1%, मतलब 1/100। ठीक है, तो रेट ऑफ एमिशन कितना आ जाएगा? दिस फिर 2/10, तो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ एमिशन है। आपको टन में ना पूछ के डायरेक्ट रेट ऑफ एमिशन किसमें पूछ जाए? मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, इतना टफ नहीं बनेगा। तो बनाने वाला आसान क्वेश्चन भी बना सकता है। बेसिक क्या है? ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन अगर आपको पता है तो कुछ भी बनाए आपसे बनना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर तो कुछ भी बना देगा ना जी, समझ रहे हो? 0.5 इसको बनाने में हाफ और लग जाएगा सर। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना राजा, लेकिन जरूरी थोड़ी है यार इतना टफ ही देगा। मान लो आसान बना दिया तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो अभी जो मैं बताया तो बना सकता है ना। इनटेक में आपको 0 दे दिया, फिर तो कैलकुलेशन आपका खत्म हो गया।
मीटर क्यूब पर टन में ना पूछे, मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ दिया, कुछ नहीं करना है फिर तो, एक लाइन लिखना है, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो हम जान थोड़ी ना क्या बना देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कुछ भी बनेगा। चलो चल फटाफट देखते हैं।